हरे कृष्णा, हर हर महादेव। कल आप सभी ने पिछले अध्याय में सुना कि प्रजा का सुशासन और राजा की जिम्मेदारी के बारे में राजा शतानिक का प्रश्न उठता है, जिसमें नारद मुनि उसे धर्म राज्य के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। आइए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। राजा शतानिक देवऋषि नारद से विनम्र भाव में एक और प्रश्न पूछते हैं। हे देवऋषि नारद, मैं एक शंका से व्याकुल रहता हूँ। राज्य तो प्रजाओं से ही महान बनता है, परंतु एक राजा का सच्चा कर्तव्य क्या है? केवल युद्ध और कर संग्रह ही उसका धर्म है, या प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना भी उसका धर्म है? नारद मुनि मधुर स्वर में कहते हैं, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। राजा केवल गद्दी पर बैठा शासक नहीं होता, वह प्रजा का पिता है, मार्गदर्शक है और धर्म का रक्षक है। यदि राजा अपनी प्रजा का ध्यान वैसे रखे जैसे माता पिता अपने बालक का रखते हैं, तो वह केवल राजा नहीं बल्कि धर्म राज्य का अधिष्ठाता कहलाता है। राजा को चाहिए कि वह प्रजा की पीड़ा सुने, उनके आहार जल सुरक्षा का ध्यान रखे, न्याय निष्पक्ष रूप से दे और सबसे बढ़कर धर्म और सत्य पर आधारित शासन करे। याद रखो राजन, जहाँ प्रजा सुखी है वहीं राज्य स्वर्ग के समान होता है। राजा शतानिक आंखों में चमक लेते हुए कहते हैं, देव ऋषि, आपके वचनों से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रजा का कल्याण ही राजधर्म का सर्वोच्च आधार है। नारद मुनि कहते हैं, स्मरण रखो राजन, राजा वही है जो धर्म की छाया में प्रजा को सुख देता है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा राज्य दीर्घ काल तथा सुख समृद्धि से युक्त रहेगा और तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। राजा शतानिक विनम्र स्वर में कहते हैं, हे देव ऋषि, आपने प्रजा धर्म और राजधर्म की कई बातें मुझे पहले भी बताई है, किंतु मेरा हृदय अब भी एक प्रश्न से विचलित हो उठता है। क्या एक राजा का धर्म केवल शासन करना है, या उसे प्रजा के सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों मार्गदर्शक का भार उठाना चाहिए? नारद मुनि मधुर स्वर में कहते हैं, राजन, यह प्रश्न अत्यंत गुड़ और पवित्र है। याद रखो, राजा केवल राज्य की रक्षा करने वाला योद्धा नहीं होता, धर्म का रक्षक और लोक कल्याण का आधार स्तंभ माना जाता है। राजा को चाहिए कि वे न्याय करे, परंतु दया से करे, दुष्टों का दमन करे, धर्मनिष्ठ प्रजाजनों का सदैव संरक्षण करे, यज्ञ दान तप से अपने राज्य को पुण्यवान भी बनाए और सबसे बढ़कर प्रजाजनों को सत्य, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। राजा वही तो है जो प्रजा को केवल भोजन सुरक्षा ना दे बल्कि धर्म का ज्ञान भी दे। जिस राजा के राज्य में धर्म की धारा बहती है, वह प्रजा स्वयं को स्वर्ग में रहने के समान अनुभव करती है। राजा शतानिक कहते हैं, देव ऋषि, आपके वचनों से मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि राजा होना केवल गद्दी पर बैठना नहीं बल्कि धर्म और प्रजा दोनों का संरक्षण बनना है। नारद मुनि कहते हैं, राजन, यदि तुम इस मार्ग पर अटल रहोगे तो न केवल तुम्हारा राज्य सुखी होगा बल्कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक धर्म प्रिय राजा के रूप में स्मरण किया जाएगा। राजा शतानिक विनम्र स्वर में कहते, हे देवऋषि, आपके वचनों से मैंने जाना कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं बल्कि धर्म और प्रजा की रक्षा करना भी है। किंतु अब मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है, राजा स्वयं किस प्रकार का आचरण करे जिससे वह सदैव धर्म के मार्ग पर स्थिर रह सके? नारद मुनि कहते हैं, राजन, बहुत ही पवित्र प्रश्न पूछा है। स्मरण रखो, राजा का जीवन ही प्रजाजनों के लिए आदर्श होता है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशित होकर संसार को आलोकित करता है, उसी प्रकार राजा को अपने आचरण से पूरी प्रजा को प्रेरित करना चाहिए। राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य का पालन करे, उसकी वाणी में मृदुता हो, वह क्रोध का संयम करे, दान में उद्धार और कर्तव्य में दृढ़ रहे, अपने समय का कुछ भाग सदैव ध्यान और धर्म चिंतन में लगाए। राजा लोभ, मद और क्रोध से मुक्त रहेगा तो राज्य स्वयं समृद्धि और शांति से परिपूर्ण रहेगा। राजा शतानिक प्रभावित होते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि, यदि राजा स्वयं अनुशासित और धर्मनिष्ठ होगा तो प्रजा भी स्वाभाविक रूप से धर्म में जीवन अपनाएगी। आपके वचनों ने मेरे हृदय को नया रूप दिया है। नारद मुनि कहते हैं, राजन, यही सत्य है, राजा का आचरण ही धर्म का सबसे बड़ा उपदेश है। प्रजा वचनों से नहीं बल्कि कर्मों से सीखती है। अतः तुम्हें चाहिए कि तुम अपने जीवन को एक खुली धर्म पुस्तक बना दो, जिसे देखकर प्रजा अपने मार्ग का चयन कर सके। राजा का आचरण ही राजा का दर्पण होता है। यदि राजा धर्मनिष्ठ, संयमी और सत्यप्रिय है तो उसकी प्रजा भी स्वतः धर्म मार्ग पर चलेगी। यही आदर्श राजधर्म है। राजा शतानिक गंभीर स्वर में पूछते हैं, हे देवऋषि नारद, आपके उपदेशों से मैंने जाना कि राजा को कैसा आचरण करना चाहिए। अब क्या कृपा करके यह बताएंगे कि प्रजा के सुख दुख में सहभागी बनना राजा का कर्तव्य है? क्या केवल शासन और नियमों से प्रजा संतुष्ट रहती है, या राजा को भी कुछ करना चाहिए?
नारद मुनि गंभीर स्वर में कहते हैं, राजन, प्रजा राजा की संतान के समान होती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राजा को प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। प्रजा की रक्षा, उनके भोजन, जल और स्वास्थ्य का ध्यान रखना उनका सच्चा राजधर्म माना जाता है। यदि कोई प्रजा भूखा सोता है तो उसका पाप राजा पर आता है। यदि प्रजा पर अन्याय होता है तो राजा मौन है, वह भी अधर्म का भागी बनता है। यदि प्रजा प्रसन्न है, देवता भी राजा को और राज्य को आशीर्वाद देते हैं। राजा शतानी आंखों में करुणा लिए पूछते हैं, हे मुनिवर, आपने कहा कि प्रजा ही राजा की संतान है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हुई। तो क्या राजा को केवल युद्ध और शासन के बल पर नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के भाव में भी राज्य चलाना चाहिए? नारद मुनि प्रसन्न होकर कहते, हाँ राजन, ये सच है। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। राजा को चाहिए गरीबों, विधवाओं, अनाथों, दुखियों का सहारा बने, कृषि और जल संचय की व्यवस्था करें, न्याय निष्पक्ष दे और किसी के प्रति पक्षपात न करे, और सबसे बढ़कर स्वयं को प्रजा का सेवक माने, न कि स्वामी। राजन, जब प्रजा सुखी होती है तभी राज्य धन धान्य परिपूर्ण होता है, और जब प्रजा दुखी होती है तब राजा का वैभव भी टिक नहीं पाता। राजा शतानिक विनम्र स्वर में हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आपने तो मेरे हृदय को धर्म के अमृत से सिंचित कर दिया है। अब मैं समझ गया, राजा का गौरव उसकी प्रजा के सुख में ही है। राजा शतानिक गंभीर भाव में कहते हैं, देवऋषि नारद, आपके उपदेशों से मुझे यह ज्ञान हुआ कि प्रजा का पालन करना ही राजा का परम कर्तव्य है। परंतु एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठ रहा है, क्या राजा के लिए धर्म और अध्यात्म का पालन भी उतना ही आवश्यक है जितना राज्य संचालन और प्रजा की सेवा? नारद मुनि मधुर स्वर में कहते हैं, राजन, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सुनो, यदि राजा केवल शासन और युद्ध कला में निपुण है परंतु धर्म और अध्यात्म से दूर है तो उसका राज्य अधिक दिन स्थिर नहीं रह सकता। धर्म ही वह आधार है जिस पर राज्य की नींव टिकी होती है। राजा को चाहिए वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का ध्यान करे, यज्ञ, दान और सत्कर्म से अपने राज्य को पवित्र बनाए, ब्राह्मण, ऋषि और आचार्यों का सम्मान करे, उनसे मार्गदर्शन ले और सबसे आवश्यक स्वयं को ईश्वर का सेवक, प्रजा का रक्षक माने। राजा शतानिक विनम्रता से पूछते, हे नारद जी, तो क्या इसका अर्थ है कि राजा धर्म मार्ग से विचलित हो जाए तो संपूर्ण प्रजा भी अधर्म में पड़ सकती है? नारद मुनि गंभीर स्वर में कहते, हाँ राजन, राजा की आचरण रेखा ही प्रजा का पथ बनती है। यदि राजा सत्य, दया और धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी उसी के मार्ग पर चलती है, और यदि राजा अधर्म करता है, धीरे धीरे प्रजा का भी पतन होने लगता है। इसलिए स्मरण रखो, राजा का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वचन और प्रत्येक संकल्प केवल उसका नहीं बल्कि समस्त राज्य का भाग्य तय करता है। राजा शतानिक दृढ़ निश्चय लेते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपके वचनों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। अब मैं निश्चय करता हूँ कि मैं अपने राज्य को केवल सामर्थ्य और बल से नहीं बल्कि धर्म और अध्यात्म के प्रकाश से भी आलोकित करूंगा, ताकि मेरी प्रजा सुखी और मेरा राज्य ईश्वर की कृपा से दीर्घायु बने। आगे राजा शतानिक पूछते हैं, आपने धर्म अध्यात्म के महत्व को विस्तार से बताया। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रजा और राजा दोनों का वास्तविक कल्याण किस प्रकार होगा। क्या केवल भौतिक सुख से जीवन पूर्ण होता है या आध्यात्मिक साधना भी अनिवार्य है? नारद मुनि कहते हैं, केवल भौतिक सुख मनुष्य को संतुष्टि नहीं देता। धन, अन्न, वैभव तो क्षणिक है, परंतु धर्म, भक्ति और सत्कर्म ही स्थायी है। प्रजा और राजा दोनों का कल्याण तभी संभव है जब धर्म के मार्ग पर चलते रहें, भगवान की शरण लें। राजा का कर्तव्य है कि वह केवल राज्य का पालन ही न करे बल्कि धर्म का दीपक जलाकर पूरे राज्य को आलोकित करे। राजा शतानिक कहते हैं, मुनिवर, आपके वचनों ने मेरे अंतःकरण को स्पर्श कर लिया है। अब आप मुझे यह बताइए, राजा और प्रजा के बीच संबंध किस आधार पर अटूट बनता है? नारद मुनि कहते हैं, राजन, यह संबंध ना तो भय से स्थायी होता है ना ही लोभ से। यह संबंध केवल विश्वास और धर्म पर आधारित है। यदि राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करेगा तो प्रजा उसे पिता समान मानेगी, और यदि प्रजा धर्म पूर्वक आचरण करती है तो राज्य में स्वर्ग जैसी शांति स्थापित हो जाती है। याद रखो, धर्म वह सेतु है जो प्रजा और राजा को एक सूत्र में बांध देती है। राजा शतानिक दृढ़ निश्चय से कहते हैं, नारद जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने राज्य में धर्म ही मेरा आधार होगा और प्रजा का सुख ही मेरा सुख होगा। भौतिक वैभव क्षण भंगुर है। सच्चा कल्याण केवल धर्म और भक्ति से होता है। प्रजा और राजा का संबंध विश्वास और धर्म पर आधारित होना चाहिए। मैं ऐसे ही करूँगा। जहाँ धर्म है वहीं सच्चा सुख और शांति मिलेगी। मैं आशा करती हूँ आज के अध्याय की कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और आगे के अध्याय को सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।